लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक में आपको मैंने बताया था कि हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं 4 डिजिट्स नंबर के। 4 डिजिट्स के बजाय अगर 3 डिजिट्स भी हो जाएं तो उनके भी आप इसी मेथड से फॉलो कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस को देखें। आपके पास 6889, 4624, 1296, इन तीनों के स्क्वायर रूट्स हम फाइंड करेंगे। स्टेप 1 में आपने ये करना है कि राइट साइड से आपने 2 डिजिट्स के बाद सेपरेशन डाल देनी है। अब यहाँ पे 9 और 8 हैं, उसके बाद आप सेपरेशन डालेंगे तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। 9 और 8 के बाद सेपरेशन डाल दी और फिर 6 8 इस तरफ आ गया, दरमियान में आपने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेशन के बाद आपने क्या देखना है, ये जो यूनिट प्लेस है जो कि 9 है, आपने ये देखना है कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनके स्केयर्स का आंसर एंडिंग डिजिट 9 होता है, मतलब यूनिट प्लेस जिसको इकाई बोलते हैं। तो आपको पता है कि 3 3 आर 9 होता है और 7 7 आर 49 होता है। आप ये देख सकते हैं, आप 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आएगा। यूनिट प्लेस पे इधर भी 9 है और 7 7 आर 49, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 9 है, उधर भी यूनिट प्लेस पे 9 है। तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 लिखा होगा या 7 लिखा होगा। इस तरह हमारा आंसर 3 पे एंड हो रहा होगा या 7 पे एंड हो रहा होगा। ये आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है। यहां तक क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने जो सेपरेशन डाली थी, सेपरेशन के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको देखते हैं। इस तरफ आपके पास है 68। अब 68 आपने ये देखना है कि 68 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 64 एक नंबर आता है जो कि 8 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है। तो 8 8 जार 64 होता है, तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड डिजिट होगा वो 8 होगा। तो योर आंसर विल बी 83 और 87, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब हमने फाइंड करना है कि वो करेक्ट कौन सा होगा। इसके लिए एक स्टेप आपने और फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है, आपके पास ये जो 8 आया है इसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 8 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है? 9। तो 8 9 जार 72। अब आपने इस 72 को कंपेयर करना है किसके साथ? ऊपर जो 68 लिखा हुआ है उसके साथ। तो आपने इस 72 को 68 से कंपेयर किया। आप देखें 68 स्मॉलर होता है 72 से, तो 68 स्मॉलर है तो इसका मतलब 83 और 87 में जो स्मॉलर होगा वो आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6889 विल बी 83, क्योंकि 68 स्मॉलर है 72 से, इसलिए 83 और 87 में जो स्मॉलर होगा वो आपका आंसर आएगा। सो 83 विल बी योर आंसर। इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए एक और नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 4624। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद सेपरेशन डालनी है। तो ये 2 डिजिट्स के बाद सेपरेशन डाल दी। अब आपने यूनिट प्लेस पे देखना है 4 है। अब कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स 4 पे एंड होते हैं? एक तो आपके पास 2 है और दूसरा 8 है। 2 2 जार 4 होता है और 8 8 जार 64 होता है। तो आप देख सकते हैं 2 के स्क्वायर लें तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है, और 8 का स्क्वायर लें 64 आता है, उसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आता है। सो इट मीन्स आपके फाइनल आंसर में जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 होगा या 8 होगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, आपने जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है उसको देखना है कि उससे पहले कौन सा ऐसा नंबर था जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो 46 से पहले 36 आता है जो कि 6 का स्क्वायर है। आप ये देख सकते हैं, मैंने रेड किया हुआ है उसको। 6 6 जार 36। हम 7 7 जार 49 नहीं कर सकते क्योंकि वो 46 से बड़ा हो जाएगा। हमने वो देखना है कि 46 से पहले पहले कौन सा हो रहा है। वो 36 है, तो इसका मतलब जो सेकंड डिजिट होगा वो 6 होगा। तो आपका आंसर होगा 62 और 68। अब हमने चेक करना है इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। आपको अभी मैंने बताया था, वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 जो डिजिट आया है उसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। तो 6 7 जार 42 होता है। अब इस 42 को आपने 46 के साथ कंपेयर करना है। आपने 46 को देखना है कि वो बड़ा है या छोटा है। तो 46 आप देख सकते हैं 42 से बड़ा होता है।
तो 46 अगर बड़ा है तो 62 और 68 में से जो बड़ा होगा वो आपका आंसर होगा, 68 बड़ा है तो वो आपका जवाब आ जाएगा। हैंस 4624 का आप स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर 68 आता है। सेकंड ट्रिक का थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आपको जब सोल्यूशन करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या एक्स्ट्रा है। पहला स्टेप, आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद सेपरेशन डालनी है। तो 96 के बाद आपने सेपरेशन डाल दी। अब आपने यूनिट प्लेस पे देखना है 6 है। अब आप माइंड में सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर्स हैं जिनके स्केयर लें तो वो यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो एक आपके पास 4 4 जार 16 होता है और एक 6 6 जार 36 होता है। आप देख सकते हैं दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 है और हमारे 96 में भी यूनिट प्लेस पे 6 है। तो इसका मतलब आपके फाइनल आंसर में जो यूनिट प्लेस होगा दैट विल बी 4 और 6। पहला स्टेप यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपने जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखी होती है यानी कि जो 12 है उसको आपने देखना है कि 12 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो आपको पता है 12 से पहले 9 है ऐसा नंबर, 3 3 जार 9 होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। तो 3 3 जार 9, तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड डिजिट होगा वो 3 होगा। सो योर आंसर विल बी 34 और 36। अब हमने चेक करना है कि 34 करेक्ट है या 36 करेक्ट है। इसके लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि 3 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 जार 12 होता है। तो अब ये जो आंसर आया है 12, इसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अब ये वो एडिशनल चीज़ है जो मैं बताने लगा था कि इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है, वो आपको बताना है। अब यहाँ पे 12 और 12 हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे ग्रेटर वाला केस आएगा या स्मॉलर वाला केस आएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि 34 करेक्ट है या 36 करेक्ट है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर दोनों डिजिट्स बराबर आ जाते हैं तो फिर भी आपने ग्रेटर वाली वैल्यू कंसीडर करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो ना, आपके पास 4 3 12 आ गया, इसको कंपेयर करना था ऊपर वाली वैल्यू 12 के साथ। अब ये दोनों बराबर हैं, हम नहीं कह सकते कि 12 इज लेस देन 12 और 12 इज ग्रेटर देन 12। 12 इज इक्वल टू 12 होता है। तो जब इक्वल आ जाएगी तब भी आपने ग्रेटर वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, इस बात को याद रखें। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1296 विल बी 36।